Assalamu alaikum students of class 6. How are you all? I hope all of you are doing good. Okay, great. Students, let's start our fourth lecture from chapter number 1, science skills, and we were discussing about the different measurements, right? And we had discussed about length, we discussed about volume, and today we will discuss about the third measurement, that is the mass. Mass क्या है? ठीक है, mass is the amount of matter in something. Mass क्या है? Mass is a measure of how matter is in an object, or you can say कि mass is the amount of matter or substance that make up an object. ठीक है, लेट मी टेल यू इन अ सिंपलर वर्ड्स. मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ कि व्हेन यू गो टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप and the doctor will usually weigh you by having you step up on a scale, right? ऐसे ही होता है ना कि आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने अपना वेट फाइंड करना है, तो क्या होगा कि आप क्या करोगे कि उस पर वेइंग स्केल पर यू स्टेप ऑन इट, ठीक है. बट इफ़ योर डॉक्टर ऑफिस पर ऑन द मून, अगर आपका डॉक्टर का ऑफिस मून पर हो, would you weigh the same there? No. Why no? Because you would be much lighter because of the lack of gravity. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ आपका वेट कम होगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मून. बट योर एक्चुअल साइज वुड बी द सेम एज इट ऑन अर्थ. लेकिन आपका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज वो सेम रहेगा जो आपका अर्थ पे था. ठीक है. So the mass is the amount of matter in something, and the instrument that we will use to find the mass is weighing scale and electronic balance. What are the units? जब mass किसी चीज़ का find कर लो तो उसके बाद उसके आगे हम unit कौन सा use करेंगे? The unit of measurements used to express the mass are called kilogram, abbreviated as the kg, and gram is also abbreviated as the g, right? The next measurement is the temperature. ठीक है, temperature means how hot something is. ठीक है, the temperature of something can be found by using a thermometer. टेम्परेचर फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा दैट इज़ थर्मामीटर. डिग्री सेल्सियस समटाइम कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, आर द यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर. टेम्परेचर के यूनिट्स कौन कौन से हैं? दे आर द डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ठीक है. On Celsius scale, the number were chosen so that water boils at 100 degrees Celsius and freezes at 0 degrees Celsius. ठीक है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यानी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर से जो कि ज़ीरो के इक्वल हो. ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो? बिल्कुल ज़ीरो हो. ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाए वहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट, पानी जो है वो फ्रीज हो जाए. ठीक है. For some scientific work, it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. साइंटिफिक वर्क के लिए मोस्टली ऐसे टेम्परेचर स्केल्स यूज़ किया जाता है जिसकी वैल्यू जो स्टार्ट होती हो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो. ठीक है. दिस स्केल इज कॉल्ड द केल्विन स्केल. ठीक है. The Kelvin scale, on the Kelvin scale, the starting point is the absolute zero, and the value of the absolute zero is -273 degrees Celsius, right? This scale is called the Kelvin scale and has degree which are the same sizes as those on the Celsius scale. Thus, 273 Kelvin equals 0 degrees Celsius and 373 Kelvin equals 100 degrees Celsius. ठीक है. केल्विन स्केल में कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -273 डिग्री सेल्सियस से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जो कि उसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है. तो वो किसके बराबर होगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. ठीक है. और 100 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो केल्विन स्केल पर 373 केल्विन के इक्वल होगा.
The Fahrenheit scale has much smaller degrees than the Kelvin and Celsius scale. On this scale, water freezes at 32 Fahrenheit and boils at 212 Fahrenheit पे. Freeze यानी कि 32 Fahrenheit इक्वल हो गया 0 डिग्री सेल्सियस के एंड 212 Fahrenheit इक्वल हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के. और 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? वो 373 केल्विन के इक्वल होता है ऑन केल्विन स्केल. ठीक है. यूनिट्स क्या हैं? टेम्परेचर के यूनिट्स 3 यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. और हम टेम्परेचर को फाइंड किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. द लास्ट मेजरमेंट इज टाइम. टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच. यूनिट क्या होंगे टाइम के? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स. ये क्या है? यूनिट हैं टाइम के. और टाइम को फाइंड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, हम स्टॉप क्लॉक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. 5 मेजरमेंट्स हमने डिस्कस की. लेंथ, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर एंड टाइम. इसके अलावा हमने डिस्कस क्या किया? हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए कि इसको फाइंड करने के लिए, इन मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे और उसके आगे यूनिट कौन सा यूज़ होगा. Now come to the test yourself from page number 7. Here 4 questions are given and you will solve them with the help of your lecture. Okay, thank you.